एक्सक्यूज मी मैम। कम इन। शिवा, शिव शक्ति ट्रेवल्स। बैठिए। धन्यवाद। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? आप जो भी मंगवा दें। रमन, ध्यान रखना बेटा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा। शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गांव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा। अगर मैं यहाँ रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी बसेस छुड़वाने के लिए? टैक्स पे कीजिए और रूल्स फॉलो कीजिए तो हम बसेस छोड़ देंगे। मैं रूल्स कभी फॉलो नहीं करता। मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, आज पहली बार आपसे कर रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बस नहीं छोड़ूंगी। देखिए मैडम, आप बेकार में ही मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं। और आप बेकार में ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर शिवा के नाम से कांपता है। अगर मैं एक आरटीओ ऑफिसर से हार गया तो अच्छा लगेगा क्या? आप जानते हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट ज्योति की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो अच्छा लगेगा क्या? अगर कभी किसी को न समझ सको तो चलेगा बेटा, पर किसी को गलत मत समझो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक साथ पले बड़े हैं। तुम्हारी भाभी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के बीच कोई आएगा तो तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे। शादी के बाद तुम्हें इसलिए दूर नहीं भेजा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। यहाँ पर तुमसे काम करवा कर वो तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती थी, बस ये चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। पल्लवी को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए यहाँ से नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम दोनों एक हो सको। तुम्हें पता है उसने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो अपने पापा की दी हुई जमीन कम दाम में बेचना चाहती है ताकि तुम सेटल हो सको और मैं पल्लवी के पापा से उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग सकूं। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं बेटा। अगर घर में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो खर्चा बढ़ जाता है। और जब मैंने उससे पूछा कि इतने सालों बाद भी बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे, तो उसने कहा मुन्ना भी तो हमारा ही बच्चा है, पहले उसे सेटल होने दो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, तुम्हें एक नई जिंदगी दे रही है। तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, टूट गए तो इन्हें जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। मैडम, मुझे परेशान मत करो। जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। ये बात आप शायद जानते नहीं हैं। मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना, तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे मुन्ना, और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। तूने जिस औरत को गाली देने की हिम्मत की है ना, वो भाभी माँ है मेरी।
नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। उस हादसे के बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है मैडम। वो तो अच्छा हुआ मुन्ना टाइम पर आ गया, नहीं तो उन बसेस के लिए वो खून खराबे पे उतर आया था। मैं उस शिवा को अच्छे से जानता हूँ, वो हार नहीं मानेगा। आप मुन्ना को समझाइएगा मैडम कि वो संभल कर रहे, वो बहुत खतरनाक है। 1-2 की छोकरी शिवा के काम में आके टांग अड़ाएगी। तुम सब क्या कर रहे थे? झग मार रहे थे? जाओ उसे उठा कर लाओ। चलो रे। मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाएं और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है तो इसे छोड़ दें? ए सुबह, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई? ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? 1 मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी, उसने सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है। उस औरत को मरना होगा, तब मेरी जीत होगी। सर, 1 मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया, फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, हम मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे।
मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है, तो चल एक टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील। तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू। हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा। जान लोगे क्या? मेरी जान लोगे? इस महीने की 20 तारीख बहुत शुभ है, चलेगी ना? शुभ है मतलब किसके लिए? हमारी शादी के लिए। घर से चली गई तो लगा पीछा छूट गया है। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया, वो यहाँ दीदी से बात करने आए हैं। चलो। अगर किसी को आंगन में पेड़ लगाना हो, वो केले का पेड़ लगाता है, कोई बरगद का पेड़ नहीं लगाता। अगर लोग फल देने वाले पेड़ के बारे में सोचते हैं तो मैं एक काम करने वाले दामाद की उम्मीद भी नहीं रख सकता क्या? सारे बाप एक ही जैसे होते हैं, झूठे। तुम चिंता मत करो, चाहे मेरे पापा मना करे या दीदी मना करे या तुम मना करो, शादी तो तुमसे ही होगी।